सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री की मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें पहले मैं आज जो वीडियो में बात करने वाला हूँ वो तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ: क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। ये तीनों बहुत ही कॉमन है, बट इन तीनों में एक माइनर सा चेंज होता है। छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है, जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग करती है। मगर अगर आप इनका शेप देखोगे तो तीनों का एकदम सेम होता है, बट इन तीनों में एक छोटा सा चेंज होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो आज मैं पहले बात करने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, अगर मैं उसका आपको शेप बताऊँ तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ए बी सी डी, इसे आप कह सकते हो क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उससे भी इंपॉर्टेंट है इसका एरिया। हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये डायगोनल है। ठीक है, बी डी एंड ए सी दो डायगोनल है, और दोनों डायगोनल के बीच का एंगल है θ1 फॉर एग्जाम्पल। ओके, θ1 है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? एरिया का इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ओके, एन इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मीन्स बिटवीन डायगोनल। मतलब देखिए, एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू दोनों डायगोनल इंटू इन दोनों के डायगोनल के बीच का एंगल। यहाँ पर देखिए, ये बी डी और ए सी दोनों के डायगोनल के बीच का एंगल क्या है? θ1। तो ये θ1। ठीक है, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल ए सी की लेंथ है d1 एंड बी डी की लेंथ है d2, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इंटू साइन θ1। ठीक है, डायरेक्ट θ1 नहीं, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मीन्स θ1 एंगल है तो उसका साइन मतलब साइन θ1। तो ये उसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू d1 d2 इंटू साइन θ1। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इन चार जो साइड होती है वो डिफरेंट होती है, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती है दूसरे के। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू ए डी, ये बात आप याद रखना। ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल से कैसे अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना आपको अभी जानने की जरूरत है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इसका एरिया, इसका जो शेप होता है वो, और इसकी साइड्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बात करता हूँ पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम का जो शेप होता है, अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल के समान होता है। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी है, पैरेललोग्राम है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट बात है, ये दोनों साइड यहाँ पर पैरेलल में होगी, ए बी और सी डी, ए डी और बी सी। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों सेम होगी, दोनों पैरेलल है। देखिए, ये भी आ जा रहा है, ये भी यहाँ। पिछला फिगर देखा था हमने, वो भी ऐसा ही था, पर उसमें क्या थी चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, साइड कभी भी सेम नहीं होते उस चीज में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में साइड कभी भी सेम नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ये बात आप याद रखना। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, पैरेललोग्राम में जो ये अपोजिट एंगल होते हैं ना, ए इज इक्वल टू सी एंड डी इज इक्वल टू बी, अपोजिट एंगल सेम होते हैं दोनों में, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। ये देखिए, ये दो डिफरेंस है पैरेललोग्राम में। ठीक है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल से कैसे अलग है? इन दोनों डिफरेंस की वजह से। शेप आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सेम होता है, पर इंपॉर्टेंट बात है ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि ये दोनों कैसे अलग है, तो इस बात को आप कभी भी भूलना मत। ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इसके एरिया के बारे में, एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर उसके बारे में बात करूँ तो एरिया बहुत सिंपल है, बेस इंटू हाइट। अब हाइट
फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई h और बेस ये CD, तो CD इंटू h, ये हो गया इसका एरिया। बहुत सिंपल है, पैरेललोग्राम एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट CD इंटू h। तो ये हुआ पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम से कैसे डिफरेंट होता है वो मैं बताता हूँ। रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसका शेप आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। ये हो गया इसका शेप ABCD। इसमें भी ऑपोजिट साइड पैरेलल में होती है, मतलब इसमें भी AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD। बट अब यहाँ पर देखिए, ये तो पैरेललोग्राम में भी था। मान लीजिए अपने क्वाड्रिलेटर से तो हमने डिफरेंट कर दिया इसे। क्वाड्रिलेटर में सब साइड अलग अलग होती थी, यहाँ पर दो साइड सेम है, सेम ऐसा पैरेललोग्राम में भी था। तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से कैसे डिफरेंट है, याद रखिए मैंने एक दूसरी कंडीशन बताई थी पैरेललोग्राम में, उसमें अपोजिट जो एंगल होते थे वो इक्वल होते थे। कोई मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं कहा था आपको कि अपोजिट एंगल जो होंगे वो फॉर एग्जांपल 120 डिग्री हो गए, ठीक है। पर इसमें क्या है, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री है, समझ रहे हो। ये पैरेललोग्राम ही है बट इसके सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। जब पैरेललोग्राम होता है उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, कभी भी गलती मत करना। ये इस रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, पर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। एक ही कंडीशन में कह सकते हैं, जब उसके सारे एंगल सेम हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए, सेम मतलब 90 डिग्री के हो जाए, तब वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गई बात रेक्टेंगल के बारे में। अगेन क्वाड्रिलेटर में क्या होता था, सब साइड डिफरेंट होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होती है और अपोजिट एंगल सेम होते हैं। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है और सब एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, MCQ में बहुत पूछे जाते हैं। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया इसमें भी सेम होता है, बेस इंटू हाइट। अब यहां पर देखिए बेस CD और हाइट AD को कह सकते हैं। ये देखिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो हाइट वही AD हो गया, CD इंटू AD। ये हो गया इसका एरिया। और एक मैं और बात करूं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसका जो डायगोनल होते हैं ना वो भी सेम होते हैं रेक्टेंगल में, समझ रहे हो। और ये इन दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, AC इज इक्वल टू BD। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे भी याद रखना। रेक्टेंगल में दोनों जो डायगोनल्स होते हैं ना वो सेम वैल्यू के होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर ये D है, मान लीजिए ये हाइट H है और ये B है, अगर हमें डायगोनल फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि यह 90 डिग्री है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो D इज इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों का साइड का स्क्वायर, समझ रहे हो। D स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये हो गई बात रेक्टेंगल की। तो आज के वीडियो में हमने 3 चीज के बारे में बात की, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। इन तीनों के बीच का डिफरेंस आप ठीक से देख लीजिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोम्बस, स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम। इन 3 चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर की वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।